त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 के जो भी शेष प्रश्न हैं उन शेष सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखो, इससे पिछली क्लास में हमने इस प्रश्नावली के 9 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। अब आगे के प्रश्नों को देखो। प्रश्न नंबर 10 देखो, इसमें इस प्रश्न में हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तब P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये दोनों रेखाएं क्या दी गई है, लंबवत दी गई है, तब हमें किसका मान ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है। अब देखो, जब हम बेसिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने देखा कि कोई भी दो रेखा लंबवत हो या समांतर हो तो कुछ प्रतिबंध देखे थे। L1 L2 के लंबवत हैं, तो L1 L2 के लंबवत कब होती है, जब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर कितना हो, 0 हो। कोई भी दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर क्या हो, 0 हो, तब दो रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। अब देखो, यहाँ पर दोनों रेखाएं लंबवत दी गई है, यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या दी गई है, लंबवत दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमें ये दोनों रेखाएं लंबवत दी गई हैं, इसका मतलब इनका गुणा करके योग करने पर हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अब देखो, यहाँ पर ये जो A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये क्या है, तो ये है L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात और ये रेखा L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो इन रेखाओं के समांतर जो सदिश हैं उस सदिश के हमें दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जो समीकरण हमें दिया गया है ये समीकरण है कार्तीय रूप में, और रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है, तो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण होता है x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। ये होता है रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। अब जो हमें कार्तीय रूप में समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों की हम इस समीकरण से तुलना करेंगे और a b c का मान ज्ञात करेंगे। देखो, तुलना करने से पहले हमें यहाँ पर जो x y z होते हैं इनके देखो गुणांक कितने, तो यहाँ पर x y z के गुणांक है 1, तो यहाँ पर पहले हमें x y z के गुणांक को 1 बना लेना है, उसके पश्चात ही हमें तुलना करनी है। यहाँ पर देखो x y z इनके गुणा में कितना है, 1 है। तो ये जो हमें कार्तीय रूप में समीकरण दिए जाते हैं इन समीकरणों में x y z इनके गुणांक को पहले हमें 1 बनाना है, 1 बनाने के पश्चात ही तुलना करनी है। तुलना करने के पश्चात हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम ये है कि x y z इनके गुणांक को 1 बनाओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणांक 1 कैसे बनेगा, माइनस से ऊपर नीचे गुणा करने पर बन जाएगा। तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करो तो L1 रेखा का समीकरण बन जाएगा फिर x माइनस 1 बट्टा माइनस 3। यहाँ पर y का गुणांक 1 बनाओ तो ऊपर नीचे 1 बट्टा 2 से गुणा करो, तो 1 बट्टा 2 से गुणा करने पर आएगा y माइनस 7 बट्टा p बराबर, यहाँ पर z का गुणांक 1 है तो इसको ऐसा का ऐसा लिख लो। गुणांक को 1 बना दिया। अब इस समीकरण की तुलना कर दो इससे, या पहले इस रेखा L2 के समीकरण में भी x y z के गुणांक को बनाओ 1। यहाँ पर देखो, x का गुणांक 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर नीचे माइनस 1 बट्टा 7 से गुणा करना होगा। तो माइनस 1 बट्टा 7 से गुणा करो तो ये बनेगा x माइनस 1 बट्टा माइनस 3p बट्टा 7 बराबर y माइनस 5 बट्टा 1 बराबर, यहाँ पर गुणांक 1 बनाओ तो माइनस 1 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो z माइनस 6 बट्टा माइनस का 5। ये हमने दोनों रेखाओं के समीकरणों में x y z इनके गुणांक को बना दिया 1। अब हमें इन समीकरणों की तुलना करनी है रेखा का जो कार्तीय रूप होता है उस समीकरण से। तो लिखो, उपरोक्त
समीकरणों की तुलना x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी से करने पर। तो पहले इस समीकरण की तुलना कर लो L1 से। तो a का मान देखो कितना है, a का मान है माइनस का 3, b का मान है p और c का मान है 2। ये जो हमें a b c के मान मिले हैं ये उस सदिश के दिक् कोसाइन है जो रेखा L1 के समांतर है। रेखा L1 के समांतर सदिश के दिक् कोसाइन, रेखा L1 के समांतर सदिश के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात। अब इस समीकरण की तुलना करो रेखा L2 से। तो रेखा L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात, रेखा L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो a का मान है माइनस 3p बट्टा 7, b का मान है 1 और c का मान है माइनस का 5। अब देखो इन ए बी सी में अंतर दर्शाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लो a1 b1 c1 और इसको लिख दो a2 b2 c2। a1 b1 c1 तो उस सदिश के दिक् अनुपात हैं जो रेखा L1 के समांतर है और a2 b2 c2 उस सदिश के दिक् अनुपात हैं जो रेखा L2 के समांतर हैं। अब देखो हमें क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, लंबवत हैं। तो लिखो इस बात को, दिया गया है L1 लंबवत है L2 के। L1 किसके लंबवत है, L2 के लंबवत है। तो L1 L2 के लंबवत है, इसका मतलब ये हुआ कि A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान रखो, A1 गुणा A2 तो इन दोनों का गुणा करो तो आ गया 9p बट्टा 7 प्लस B1 गुणा B2 तो B1 गुणा B2 आ जाएगा p प्लस C1 गुणा C2 तो आ जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। तो इन दोनों को तो लघुत्तम लेकर हल करो तो ये बन गया 9p प्लस 7p बट्टा 7 बराबर 10। तो 16p बराबर 70। तो p बराबर आ गया 70 बट्टा 16। 2 से कट रहा है तो इसको कैंसिल कर दो तो p बराबर आ जाएगा 35 बट्टा 8। ये आ गया p का मान। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। इस प्रश्न में देखो हमने यहाँ पर y के गुणा में 7 लिखा हुआ है, किताब में यहाँ पर y के गुणा में 7 है और हमने यहाँ पर y के गुणा में 2 लिख लिया गलती से। तो आप इस प्रश्न को इसी तरीके से हल करोगे y का गुणांक 7 लेकर के, तब आपको जो किताब में आंसर दिया गया है वो आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में हमें 2 रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हो। तो इसको तो हमने मान लिया रेखा L1 और इसको मान लिया हमने रेखा L2। अब हमें ये दर्शाना है कि L1 और L2 लंबवत हो। तो यहाँ पर देखो ये जो समीकरण हमें दिए गए हैं ये कार्तीय रूप में दिए गए हैं। तो इन समीकरणों की हम तुलना कर लेंगे जो रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण होता है उससे, और तुलना करके हम क्या ज्ञात कर लेंगे, हम L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे और L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे।
लेकिन तुलना करने से पहले हमें ये देख लेना है कि x, y और z इनका गुणांक 1 होना चाहिए। तो दोनों ही समीकरणों में देखो x, y, z का गुणांक है 1। इसका मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं। तो तुलना करो पहले, तो लिखो उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c से करने पर। तो पहले तो इस समीकरण की तुलना कर लो L1 के साथ और रेखा L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात ज्ञात कर लो। तो लिखो L1 के समांतर सदिश के, L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो तुलना करो, इसके समांतर सदिश के दिक् अनुपात हमें मिलेंगे, a का मान है 7, b का मान है -5 और c का मान है 1। अब देखो एक सदिश के और दिक् अनुपात मिलेंगे हमें, तो इन दोनों दिक् अनुपातों में अंतर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a1 b1 c1 और उसको मान लेंगे a2 b2 c2। अब लिखो L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात देखो क्या है, इनको लिख लो A2 B2 C2। तो तुलना करो, A का मान कितना है 1, B का मान है 2, C का मान है 3। अब L1 और L2 ये दोनों लंबवत कब होगी, तो लंबवत तब होगी जब A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर क्या हो, 0 हो। A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर कितना हो, 0 हो। तो इनका गुणा करके योग करो और देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो A1 गुणा A2 तो कितना है, A1 गुणा A2 है 7, B1 गुणा B2 है -10, 7 -10 और C1 गुणा C2 है +3। तो योग करने पर हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि L1 लंबवत है L2 के, और यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखो ये दोनों समीकरण हमें सदिश रूप में दिए गए हैं। तो पहले तो हम इन रेखाओं की तुलना कर लेते हैं, जो रेखा का सदिश रूप में समीकरण होता है उससे। तो उपरोक्त समीकरणों की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना R वेक्टर बराबर A प्लस लेम्डा B, A वेक्टर प्लस लेम्डा B वेक्टर से करने पर। तो पहले तो इस समीकरण की तुलना करो रेखा L1 से। लिखो यहाँ पर L1 से तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है उसको हम लिख रहे हैं। तो सदिश A बराबर तो है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, और सदिश B है I कैप माइनस, सॉरी यहाँ पर K कैप है, माइनस J कैप प्लस K कैप। अब इस समीकरण की तुलना करो L2 से। L2 से तुलना करने पर हमें सदिश A क्या मिलेगा, तो सदिश A मिलेगा 2I कैप
माइनस जे केप माइनस के केप, और सदिश बी हमें मिलेगा 2i केप प्लस जे केप प्लस 2k केप। अब देखो इन सदिश ए और सदिश बी, इन दोनों में अंतर दर्शाने के लिए, यहाँ पर भी देखो सदिश ए आ रहा है, यहाँ पर भी सदिश ए आ रहा है, इन दोनों में अंतर दर्शाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको तो मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं a2, इसी प्रकार इसको मान लो b1 और इसको मान लो b2। अब देखो यहाँ पर हमें इन रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इन रेखाओं के मध्य की कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी, हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो हमने दो रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करना सीखा, और दूरी का मतलब ये कि उस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना जो इन रेखाओं के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो, और उस रेखाखंड की जो लंबाई है, या ऐसा कहें कि वो जो दूरी हमें मिलती है वो दूरी ही न्यूनतम दूरी होती है। वो दूरी ही क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है इन रेखाओं के मध्य की। अब देखो हमने रेखाओं में 3 प्रकार के संबंध देखे थे। पहला संबंध प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 0। अब बच गई 2 प्रकार की रेखाएं, एक तो समांतर, दूसरा न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं। इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के हमने अलग अलग सूत्र देखे थे। अब देखो यहाँ पर हमें प्रश्नों में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये रेखाएं समांतर हैं या ये रेखाएं न प्रतिच्छेदी न समांतर है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इन प्रश्नों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये हमें स्वयं को ही पता करना होगा कि ये रेखाएं समांतर है या ये रेखाएं न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके अनुसार ही फिर हम सूत्र का उपयोग करेंगे। अब पता कैसे करें कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं? तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन रेखाओं के समांतर जो सदिश हैं, उन सदिशों को देखना है कि वो सदिश समांतर सदिश है या नहीं। तो देखो L1 के समांतर सदिश है ये, L1 के समांतर सदिश है सदिश B1, और रेखा L2 के समांतर है सदिश B2। अब ये देखो कि ये दोनों सदिश समांतर है या नहीं। यदि ये दोनों समांतर है तब तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर होगी, और ये न समांतर, अगर ये समांतर नहीं है तब ये रेखाएं न समांतर और न प्रतिच्छेदी होगी। अब ये समांतर है या समांतर नहीं है, ये कैसे चेक करें? तो देखो समांतर का मतलब संरेख सदिश, ये दोनों समांतर सदिश है मतलब ये दोनों संरेख सदिश है या नहीं। और संरेख सदिश के लिए क्या है? जैसे A और B ये कोई 2 सदिश हैं, ये संरेख कब होंगे? जब इनको हम इस प्रकार लिख सकें, मतलब किसी एक सदिश को किसी संख्या से गुणा करें और हमें दूसरा सदिश मिल जाए। तो यहाँ पर देखो इस सदिश को हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो क्या हमें सदिश B1 मिलेगा? तो इस सदिश को हम किसी भी संख्या से गुणा कर लें, हमें सदिश B1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये संरेख सदिश नहीं है, या ऐसा कहें कि ये समांतर सदिश नहीं है। समांतर सदिश नहीं है, इसका मतलब ये रेखाएं न समांतर और न प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो अब हमें कौन सा सूत्र लगाना है? हमें वो सूत्र लगाना है जिसमें रेखाएं न समांतर और न प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? D बराबर प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटा B1 क्रॉस B2 का परिमाण। तो पहले तो ज्ञात कर लो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, और क्रॉस ज्ञात करने के लिए हम सारणिक का उपयोग करते हैं, I केप J केप K केप। अब सदिश B1 में I J K के गुणांक लिखो, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। सदिश B2 के I केप J केप के गुणांक लिखो, 2 1 2, 2 1 2। अब देखो यहाँ से B1 क्रॉस B2 सदिश क्या है? B1 क्रॉस B2 बराबर I केप
आई कैप के गुणा में क्या आएगा, -2 -1, तो ये बन गया -3, तो -3 आई कैप माइनस जे कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, 2 -2 0, तो 0 जे कैप प्लस के कैप के गुणा में देखो क्या आएगा, 1 -2, तो ये बन गया 3, तो +3 के कैप। अब ज्ञात कर लो b1 क्रॉस b2 का परिमाण, तो √-3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। अब ज्ञात कर लो a2 - a1, a1 देखो कितना आएगा, a2 - a1 तो 2 - 1, तो आई कैप -j -2j, तो यह जाएगा -3 जे कैप -के कैप, तो यह बन जाएगा -2 के कैप। अब देखो हमें b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों का डॉट और ज्ञात कर लो, तो इन दोनों का डॉट ज्ञात करो, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 बराबर, देखो -3 गुणा 1 -3 0 और -6, तो ये आ गया -9। अब यहाँ पर ये जो मान हमें मिले हैं, इन मानों को उठा करके रख दो इस सूत्र में, तो d बराबर ± b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1, इसका मान हमें मिला है -9 बट्टा b1 क्रॉस b2 का परिमाण, तो इसका परिमाण है 3√2, तो d बराबर ±3 बट्टा √2। अब देखो हर में परिमेय संख्या नहीं रखते, इसलिए √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर हमें क्या मिल गया, d बराबर ±3√2 बट्टा 2। अब देखो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है, इसका काम ये है कि यहाँ पर यदि हमें माइनस का चिन्ह मिल जाए तब तो इसको हमें माइनस से गुणा कर देना है, और यदि यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह मिल जाए तब इसको हमें प्लस से गुणा करना है। यहाँ पर ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है, इसका इतना सा काम है कि यदि यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह मिल जाए तब हमें किससे गुणा करना है, माइनस से गुणा करना है, और यदि हमें प्लस का चिन्ह मिल जाए तब हमें किससे गुणा करना है, प्लस से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो धनात्मक बनाने के लिए हम इस चिन्ह से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो जिस चिन्ह की आवश्यकता होगी उसी चिन्ह से हम गुणा करेंगे। तो d बराबर आ गया 3√2 बट्टा 2 इकाई। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें दो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। देखो इससे जो पिछला प्रश्न था उस प्रश्न में भी हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी। अब इन प्रश्नों में अंतर क्या है, तो इन प्रश्नों में अंतर है जो समीकरण हमें दिए गए हैं रेखाओं के, इनमें अंतर है, मतलब लिखने का जो तरीका है वो चेंज है। पिछले प्रश्न में समीकरणों को लिखा गया था सदिश रूप में, और इस प्रश्न में ये जो समीकरण हमें दिए गए हैं ये हैं कार्तीय रूप में। तो ये जो समीकरण हमें कार्तीय रूप में दिए गए हैं, इन समीकरणों की तुलना कर लो रेखा का जो समीकरण होता है कार्तीय रूप में उससे, और क्या ज्ञात कर लो, x1 y1 z1 a b c, इनको ज्ञात कर लो। अच्छा, तुलना करने से पहले हमें x y z इनके गुणांकों को 1 बनाना है। x y z के गुणांक कितना बनाना है, गुणांक को हमें 1 बनाना है। तो यहाँ पर देखो दोनों ही समीकरणों में हमें x y और z इनके गुणांक 1 दिया गया है, इनका गुणांक हमें 1 दिया गया है। इसका मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं। तो लिखो उपरोक्त समीकरणों की तुलना x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c से
करने पर। तो पहले तो इस समीकरण की तुलना कर लो रेखा L1 से। तो L1 से तुलना करने पर, L1 से तुलना करने पर देखो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -1, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -1 और z1 का मान है -1। a का मान कितना है, a का मान है 7, b का मान है -6 और c का मान है 1। तो सदिश a क्या बन जाएगा, सदिश a बन जाएगा फिर -i केप -j केप -k केप। और सदिश b क्या बनेगा, सदिश b बनेगा 7i केप -6j केप k केप। अब इस समीकरण की तुलना करो रेखा L2 से। तो यहीं पर लिख लो L2 से तुलना करने पर। तो x1 का मान कितना आएगा, x1 का मान है 3, x1 का मान कितना है 3, y1 का मान 5 और z1 का मान 7। y1 का मान है 5, z1 का मान है 7। a का मान है 1, b का मान है -2 और c का मान है 1। तो सदिश a क्या बन जाएगा, सदिश a बन जाएगा 3i केप 5j केप 7k केप, 3i केप प्लस 5j केप प्लस 7k केप। और सदिश b क्या बनेगा, सदिश b बनेगा i केप -2j केप प्लस k केप। अब देखो यहाँ पर ए बी, वहाँ पर भी ए बी, तो इनमें अंतर दर्शाने के लिए ऐसा लिख लो, यहाँ पर a1 b1 और यहाँ पर a2 b2। यहाँ पर हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं दी गई होगी, यहाँ पर हमें या तो समांतर रेखाएं दी गई होगी या हमें न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई होगी। इन दोनों में से हमें कोई एक रेखा मिलेगी। और साथ में प्रश्न में भी ये लिखा हुआ नहीं होगा कि ये समांतर है या न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये तो हमें स्वयं को ही पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, इन रेखाओं के समांतर जो सदिश हैं उनसे हम पता करेंगे कि वो सदिश संरेख सदिश है या नहीं। तो एक तो है सदिश b1, एक है सदिश b2। सदिश b1 तो L1 के समांतर है और सदिश b2 किसके समांतर है, L2 के समांतर है। अब देखो इस सदिश b2 को हम किसी संख्या से गुणा करें और गुणा करने पर क्या हमें सदिश b1 मिल रहा है, तो इसको देखो किसी भी संख्या से गुणा कर लो, इसको किसी भी संख्या से गुणा कर लो, सदिश b1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों संरेख सदिश नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों समांतर सदिश नहीं है। ये दोनों समांतर नहीं है तो ये रेखाएं भी समांतर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कौन सी रेखाएं दी गई है, यहाँ पर हमें न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं। और न समांतर न प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो सूत्र ये है d बराबर प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बट्टा b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो पहले तो b1 क्रॉस b2 ज्ञात कर लो, b1 क्रॉस b2 i केप j केप k केप। b1 में i j के गुणांक देखो, तो i का गुणांक है 7, j का गुणांक है -6, k का गुणांक है 1। b2 में देखो गुणांक i केप का गुणांक है 1, j केप का गुणांक है -2 और k केप का गुणांक है 1। तो b1 क्रॉस b2 बराबर i केप की गुणा में देखो क्या आएगा, -6 + 2 -4 आएगा। तो i केप की गुणा में आएगा -4 माइनस j केप के गुणा में देखो क्या आएगा, 7 - 1 तो 6 प्लस k केप के गुणा में देखो क्या आएगा, -14 माइनस -6 -14 माइनस का 6 तो -14 + 6 अर्थात -8। तो यहाँ पर आएगा -8।
ये हमने ज्ञात कर लिया b1 क्रॉस b2। अब इसका परिमाण भी ज्ञात कर लो, b1 क्रॉस b2 का परिमाण -4 का वर्ग 16, -6 का वर्ग 36, -8 का वर्ग 64। देखो 64 और 6 70, 70 और 30 100, 100 और 16 116, तो इसका मान तो आ गया √116। अब ज्ञात कर लो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 देखो कितना आएगा, a2 तो है ये रहा और a1 ये रहा, तो a2 माइनस a1 3i केप माइनस माइनस जे केप, तो बन गया 4i केप, 5 जे केप माइनस माइनस जे केप, तो ये बन जाएगा 6 जे केप। उसके बाद 7 के केप माइनस माइनस के केप, तो ये बन गया 8 के केप। अब देखो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ज्ञात कर लो, मतलब इस सदिश और इस सदिश इन दोनों का डॉट कर दो, तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बराबर -16 -36 -64, तो ये आ गया माइनस का 116। अब इन मानों को उठा करके रख दो यहाँ पर, तो d बराबर प्लस माइनस इनका डॉट तो कितना आया है, डॉट है माइनस का 116 बट्टा परिमाण कितना आया, परिमाण है √116, तो d बराबर यहाँ से आ गया प्लस माइनस माइनस का √116। अब देखो ये जो बाहर प्लस माइनस का चिन्ह है, इसका काम ये है कि यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह मिल जाए तब तो माइनस से गुणा कर दो, और यदि प्लस का चिन्ह मिल जाए तब किससे गुणा कर दो, प्लस से गुणा कर दो। तो अंदर चिन्ह है माइनस का, तो गुणा किससे करेंगे हम, माइनस से गुणा कर देंगे, तो d बराबर आ गया √116 इकाई। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।